हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ के आए, जिन्होंने नारा दिया समाज के वंचित और शोषित व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए, नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। पिछले दिनों जब हम बात कर रहे थे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी दलित की है, कितने आदिवासी समाज से है, कितने पिछड़े वर्ग के लोगों की है, तो सरकार की ओर से उत्तर आया, मान्यवर आपके सामने उत्तर आया। देखिए, पिछड़ों दलितों की बात होती है तो रोकना शुरू कर देते हैं। ये ठीक बात नहीं है। कोई नहीं रोक रहा आपको। तो सर, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के बारे में जब पूछा गया तो सरकार के मंत्री महोदय ने आपके सामने कहा कि इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो कॉलेजियम तय करता है। लेकिन आज जब यह बिल मैं पढ़ रहा था, इस बिल के अंदर जिसमें आपने पूर्व जजेस को अधिकार दिया है, जिसमें आपने पूर्व टेक्निकल पर्संस को अधिकार दिया है, जिसमें आप तमाम 16-17 ट्रिब्यूनल्स बनाने के लिए जा रहे हैं, उसमें कितने आरक्षण आपने दलित वर्ग के लोगों को दिया, आदिवासी को दिया, पिछड़े को दिया? यह आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। मान्यवर एनसीएलटी जो सबसे बड़े विवादों में घिरा हुआ है, उसका अधिकार आप अपने पास रखना चाहते हैं। इस कमेटी को एनसीएलटी गठन करने का अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि वीडियोकॉन का हजारों करोड़ रुपए, 97% पैसा जो उसके ऊपर कर्ज था वो माफ कर दिया गया और मात्र 3% पैसा वसूला गया। 5,53,000 करोड़ रुपए में से मात्र 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया गया और बाकी पैसा वसूल किया गया। ये सारा खेल एनसीएलटी के माध्यम से हो रहा है, जिसमें हजारों लाखों करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों का आप माफ करते हैं और उसके गठन का अधिकार आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं सरकार को, मैं सूची पढ़ रहा था मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के अब तक के जितने जजेज हुए उनमें से 10.5 करोड़ की आबादी वाले आदिवासी समाज के मात्र एक जज सुप्रीम कोर्ट में हुए। मान्यवर, एक जज हुए। और आप जब ये ट्रिब्यूनल्स बनाने जा रहे हैं बड़े बड़े पदों पे, आप जानते हैं आप क्या करने जा रहे हैं? आपको पता है, आपको मालूम है। देखिए, जब भी पिछड़ों दलितों की बात होगी चेहरे लगेंगे। अरे आप लोग वो लोग हैं, नहीं बोल रहा, आप वो लोग हैं जिन्होंने मंदिर के उद्घाटन में मानव, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। ये तो सब्जेक्ट पर ही बोल, ये तो एक फैक्ट है ना सर, ये तो एक फैक्ट है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक जज आदिवासी समाज से हुए हैं। इस जज को आप नकार कैसे सकते? इस फैक्ट को आप नकार कैसे सकते हैं? मैं खत्म कर रहा हूं सर। 30 सेकंड और, थैंक यू सर, 30 सेकंड और, बोलिए 30 सेकंड। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना सरकार से कहना चाहता हूं, जब आप ये ट्रिब्यूनल्स का गठन करने के लिए जा रहे हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन आप कीजिए। सारे के सारे ट्रिब्यूनल्स में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण दीजिए। हम इसके विरोध में हैं जब तक आप ऐसा नहीं करते। यस, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। संजय सिंह जी ने जो कहा बात बहुत गंभीर भी है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत बात कह रहे हैं, वो जो बता रहे हैं वो सही बात है, लेकिन संदर्भ को क्लियर रखना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जुडिशरी से जुड़े हुए हैं। ये बात सही है कि आज़ादी से लेकर अभी तक एक ही शेड्यूल ट्राइबल जज पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, वो भी रिटायर हो गए कई साल पहले, एक ही हुए, वो भी सही बात है। लेकिन नाम तो जब से कॉलेजियम बना है, जज किसको बनाना है नाम कॉलेजियम ही तय करता है, सरकार तय नहीं करते हैं, नंबर 1। और जब सरकार अपॉइंट करते थे 1992 से पहले, जब गवर्नमेंट अपने से नाम लेकर के अपने से अपॉइंट करते थे, उस समय तो कांग्रेस का ही सरकार था, तब किसी भी आदिवासी को जज नहीं बनाया। और मैं तो खुश किस्मत से आज यहाँ खड़ा हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, पहला ट्राइबल मिनिस्टर जो मैं लॉ मिनिस्टर बना इस देश का, पहला आदिवासी, और बाबा साहब अंबेडकर के बाद पहला बौद्ध भी हूं जो इस देश का कानून मंत्री बना है। तो नरेंद्र मोदी जी ने ट्राइबल के लिए इतना बड़ा काम किया, ये सिर्फ सांकेतिक नहीं है, सोच के साथ काम किया है। इनका बात को मैं समर्थन करता हूं, लेकिन क्लैरिफिकेशन जरूरी था, नहीं तो कहीं ये मैसेज ना जाए
कि सरकार आदिवासियों को सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं ला रहे हैं, ये मैसेज गलती ना जाए, इसलिए मैं स्पष्टीकरण देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। थैंक यू श्रीमान राम जी।